हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं आज इसमें आपकी ईवीएस स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आपका पहला टॉपिक रहने वाला है सौरमंडल का, और मैं इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ये आपको नोट्स सारे ही वहां पर मैं देने वाली हूँ, जो मैं आप पढ़ाने वाली हूँ उसी के आपको सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या होता है, बहुत से फ्रेंड्सों को पता भी होगी और कुछ फ्रेंड्सों को नहीं भी पता है, तो बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। इसमें आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। आज के बाद आपको सौरमंडल पढ़ने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं सौरमंडल की परिभाषा। सौरमंडल क्या होता है? तो इसमें देखते हैं कि आपका सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह और उपग्रह, धूमकेतु आदि को मिलाकर सौरमंडल कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो इसे मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपका ये सूर्य है, यहाँ पर आपको सूर्य दिख रहा है, तो आपको चारों ओर दिख रहा है। तो इसके जो चारों ओर आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको इसके चारों ओर जो आपके घूमते रहते हैं ग्रह होते हैं, और उसके बाद जो आपको दिखाई देते हैं इसे ग्रह के ऊपर जो चक्कर लगाते हैं आपका, वो आपके उपग्रह होते हैं। और यहाँ पर आपके कुछ धूमकेतु होते हैं, और आपके कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, और कुछ मतलब बहुत से ऐसे ग्रह हैं। इन सभी को मिलाकर जो बनाया जाता है ना, उसे हम सौरमंडल कहते हैं। यानी कि आपके सूर्य हो गए, उसके चारों मतलब इसके ग्रह हो गए या उपग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, ये सभी को मिलाकर जो है वो एक सौरमंडल बनाया जाता है, उसे कहते हैं हम सौरमंडल। आपने देखा भी होगा, आसमान में देखा होगा, सूर्य के चारों ओर तारे वगैरह सारे ही इसमें आपके ग्रह में दिखाई नहीं देते। कुछ ग्रह मतलब कुछ हमें ग्रह नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो मैं इसमें आपको इमेज के हिसाब से बताने वाली हूँ, बिल्कुल ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे होते हैं कैसे नहीं। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम आगे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ इमेज के माध्यम से। ये सूर्य दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ से इस रंग में दिख जाएगा, इस कलर में देखिए। तो ये आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप जो आपके ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे इस प्रकार। इसमें आधा दिखाई दे रहा है, फिर इसमें आपका ये ग्रह हो गया, फिर ये वाला ग्रह हो गया, ये वाला ग्रह हो गया, ये वाले ये यानी सारे ही आपके 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह ऐसे हैं जो आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका अलग अलग कार्य होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मरकरी यानी आपका बुध है। बुध आपको दिखाई दे रहा है, ये सूर्य के बिल्कुल पास होता है बिल्कुल। और आपके जो आपको वेनिस दिखाई दे रहा है, यानी आपका शुक्र ग्रह है। ये वाला आपका शुक्र ग्रह आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य से आपके 3 यानी कि आपके चौथे नंबर पर आ रही है ये रही। तो देखिए यहाँ से, यानी कि ये पृथ्वी के पास तो हमारा शुक्र ग्रह पड़ता है, और इसके पास यानी कि सूर्य के ग्रह के पास हमारा बुध पास पड़ता है। ठीक है, ये पीछे आते जा रहे हैं। देखिए, आपके ये पूरे यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वैसे ये आपके 8 होते हैं, पूरे टोटल मिलाकर आपके ग्रह 8 होते हैं। लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है आपका, सूर्य एक तारा होता है। तो आगे देखते हैं। तो इन ग्रहों से अलग भी हमारे, देखिए यहाँ से देखिए आपके जो ग्रह होते हैं, वैसे मैंने नेक्स्ट पिक्चर्स ले रखी है, यहाँ भी देख लेना आप। तो देखिए, पहला होता है आपका बुध। तो बुध मैंने आपको दिखाया था, सूर्य के बिल्कुल पास था, आपको दिखाया भी है। तो उसमें देखिए, तो ये बुध बिल्कुल पास होता है सूर्य के। फिर आता है शुक्र। शुक्र देखिए आपकी पृथ्वी से आगे होता है, और पृथ्वी आपके उससे नीचे होती है। पृथ्वी के अगर पास पूछता है तो पृथ्वी के पास ये होता है, और सूर्य के पास अलग होता है यानी बुध होता है सूर्य के पास। फिर आता है आपका मंगल ग्रह। तो देख लीजिए, मंगल ग्रह आता है चौथे नंबर पर। फिर आता है आपका बृहस्पति, और फिर आता है आपका शनि, और आपका आगे आता है आपका अरुण और वरुण यानी कि 7वां और 8वां, आपके पूरे टोटल आपके 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह का क्या काम होता है, क्या करते हैं, आगे मैं बात करने वाली हूँ। इनसे अलग आपके यानी कि आपके 8 ग्रह तो होते ही हैं, इनसे अलग आपके उल्का पिंड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। इनका क्या काम होता है, इसमें भी मैं बात करने वाली हूँ। ये वाले यहाँ से देखिए, अगर वहां से नहीं दिखाया है आपको, तो देखिए बुध ग्रह ऐसा होता है, शुक्र, पृथ्वी, और आगे आपकी मंगल आने वाला है, बृहस्पति, शुक्र और शनि, और अरुण और वरुण, ये आपके ग्रह हैं 8, मैंने दिखा दिए हैं। इससे अलग जो होता है आपका, जैसे आपके 8 ग्रह तो हो गए, उससे अलग आपके उपग्रह पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिए जाते हैं कि उपग्रह क्या होता है, तो तब आपको ग्रह तो पता ही है कि ग्रह क्या होते हैं। देखो, ग्रह क्या होते हैं पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे अलग ग्रह। तो सौरमंडल तो आपको पता ही है कि सौरमंडल के अंदर क्या है। सौरमंडल के अंदर जो होता है, यहाँ पर हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह होते हैं, फिर उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, सभी इसमें मिलकर बनता है हमारा सौरमंडल। लेकिन ग्रह क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि ग्रह होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ आपकी ग्रह की, तो ग्रह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सूर्य है, यहाँ पर आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। सूर्य के जो चारों, यानी सूर्य क्या होता है, सूर्य एक तारा होता है। सूर्य क्या है, तारा। ठीक है, तारे यानी सूर्य के जो चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना, उनको बोलते हैं ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं ग्रह। ठीक है, अब बात आती है उपग्रह की। अब ये तो आपको पता है, ये आपके ग्रह है, ये आपके ग्रह हो गए। लेकिन क्या होता है,
अब उपग्रह क्या होते हैं? अब उपग्रह वो होते हैं जो हमारे ग्रहों के भी ऊपर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये आपको लाल रंग में मैंने ग्रह दिखा दिए हैं, लेकिन उपग्रह ये होते हैं कि जो हमारे ये अंदर वाले ग्रह हैं, तो ग्रह के ऊपर भी जो चक्कर लगाते हैं वो हमारे उपग्रह होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। नीचे ये वाले ग्रह हैं और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो तो ग्रहों के भी ऊपर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ चंद्रमा, यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है चंद्रमा। तो देखिए ग्रहों के चारों ओर, यानी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। और जैसे मानती हूँ मैं चंद्रमा, चंद्रमा कैसे करता है, किसकी परिक्रमा करता है चंद्रमा? चलो चंद्रमा का भी मैं थोड़ा डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपकी अंदर क्लियरिटी आ जाए। तो देखिए जैसे कि आपको मैं मानती हूँ, यहाँ पर आपका सूर्य है, यहाँ आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपकी पृथ्वी है और यहाँ पर आपका चंद्रमा है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए। तो मैं यहाँ पे नाम भी डाल देती हूँ, आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी, यहाँ पर आपकी पृथ्वी हो जाएगी और यहाँ पर आपका चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है, अब आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो क्या काम होता है, पृथ्वी जो होती है वो हमारी इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब आपको पता है कि पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के। अब आपको इतना भी पता होगी कि जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर, चंद्रमा जो होता है वो आपके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस तरह का जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे ही तो हमारा उपग्रह कैसा हुआ, क्योंकि अब आपको पता है पृथ्वी तो एक ग्रह ही है, ये वाली जो पृथ्वी है वो ग्रह है, और चंद्रमा ग्रह का ही तो चक्कर लगाता है, इसलिए ये उपग्रह है। इसलिए ये उपग्रह इसलिए होगा, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो होता है हमारा उपग्रह। तो चंद्रमा इसलिए हमारा उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि हमारे जो इससे अलग होते हैं, जैसे कि पिंड होते हैं, जैसे कि आपके धूमकेतु, आपका क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया। तो इसमें मैं आपको इमेज के साथ दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ धूमकेतु की। तो धूमकेतु क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं धूमकेतु की। तो धूमकेतु क्या होता है, तो धूमकेतु जो होता है वो धूल, बर्फ, गैस से बना हुआ होता है, यानी कि ये ग्रह की तरह ही होता है, इसमें उसकी इमेज नहीं है। और बाकी आपका क्षुद्र ग्रह जो होता है वो कैसा होता है, तो क्षुद्र ग्रह देखिए, मैं इसमें आपको जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है क्षुद्र ग्रह जो होता है, जैसे आपको यहाँ पर मंगल ग्रह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बृहस्पति दिखाई दे रहा है। तो मंगल और बृहस्पति के जो बीच आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले देखिए, ये वाले छोटे छोटे, वैसे मैं निशान लगा दिया, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटे छोटे आपको ऐसे तो दिखाई दे रहे होंगे ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं। यानी क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है आपका जैसे कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच का जो ग्रह होता है, यानी बीच में जो आपके जो घूमते रहते हैं आपके छोटे छोटे ग्रह, उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। अब आपको कैसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ऑप्शन में आ जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच होता है या फिर शनि के पृथ्वी के बीच होता है। तो आपको इस चित्र के हिसाब से याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होता है उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपके उल्कापिंड की। तो उल्कापिंड देखिए, कभी कभी आपने देखा भी होगा अपनी, मतलब कहीं पर बाहर भी हो या फिर अपने घर से बाहर निकल कर देखा होगा, पृथ्वी पे कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि तारे टूट गए, कभी कभी बोलते हैं ना। तो वो जैसे कि आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये पृथ्वी की तरफ भागते हैं, पृथ्वी की, यानी कि यहाँ सॉरी, ये पृथ्वी जैसे यहाँ पर हमारा सूर्य है, यहाँ से ये निकलकर पृथ्वी की तरफ भागते हैं। जैसे जब हमें फील होता है जैसे कि हमारा टूटता हुआ तारा, यानी तारे टूट गए हों, कभी कभी विशेष भी मांगी जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसमें उल्कापिंड पूछा जाता है तो आप ऐसे बोलोगे जैसे कि आपको पता भी होगा कि चारों ओर, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उल्कापिंड जो होता है पत्थर का बना हुआ होता है, जैसे कि वायुमंडल में जैसे प्रवेश कर जाता है तो वहाँ उसमें आग लग जाती है, तब जाकर ये पृथ्वी पर आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण आता है ये पृथ्वी की तरफ। तो ये आपका उल्कापिंड होगा। क्षुद्र ग्रह आपके मंगल और बृहस्पति के होते हैं बीच में, और आपके धूमकेतु मैंने बता दिया है वो आपके बर्फ गैस वगैरह के बने हुए होते हैं। बात करते हैं हम आठों ग्रह की, बात कर लेते हैं। हमारे 8 ग्रह हैं। तो पहले नंबर का जो ग्रह होता है वो हमारा बुध यानी मरकरी होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बुध ग्रह जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका जहाँ पर आपका सूर्य है, ये आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, तो सूर्य ग्रह के बहुत ही पास होता है ये। तो इसमें कहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है। तो पहले नंबर पर अगर आपका सूर्य आता है, ये आपका तारा होता है, तारे यानी कि आपके सूर्य के पास ही आपको दिखाई देता है। और इसके बाद आपका शुक्र होता है, फिर उसके बाद आपकी पृथ्वी होती है। तो सबसे ज्यादा नजदीक जो होता है वो आपके बुध हमारे सूर्य के पास होता है, और शुक्र ग्रह जो होता है वो हमारी पृथ्वी के पास होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कहा है कि आपका सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध आपका करेक्ट आंसर होगा वहां पर। और इसमें आपका घूमन काल आ गया, यदि आपका पूछ लिया जाता है तो जैसे ही आपकी बुध ग्रह है तो अपने अक्ष पर जो, यानी कि अपने घूमड़ जो करता है अपने ही उस पर, तो कितने समय में करता है, तो 58 से 59 दिन आ जाता है। कभी कभी ऑप्शन में 58 भी दे देता है और एक कभी कभी आपका 59 भी आ जाता है। इन दोनों में से आता है तो आपका करेक्ट आंसर इन दोनों में से ही होगा। ठीक है, आगे मैं बात करने वाली हूँ जैसे परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, जो इसके चारों ओर किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ 88 दिन में करता है बुध,
किसकी करता है? सूर्य की। और इसका वायुमंडल लगभग नष्ट हो चुका है, यानी कि इसका वायुमंडल नहीं हो, इसका हमारा कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट बात करती हूँ शुक्र ग्रह। वेनिस की बात करती हूँ, तो वेनिस की क्या विशेषताएं होती हैं? तो अगर यूपी टेट में सौरमंडल से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके शुक्र ग्रह से भी पूछा जाता है। तो शुक्र ग्रह में क्या पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। कभी कभी देखा भी होगा आपने, और सुबह के टाइम देखा होगा आपने कि भोर का तारा निकल आया, तो वो बहुत ही चमकीला दिखाई देता है वो आपको, तो इसे इसलिए इसे सुंदर ग्रह भी कहते हैं। सुंदर ग्रह सुंदरता का देवता भी कहते हैं, यानी सुंदर ग्रह देखने को मिलता है। और पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो इसे पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है? जैसे मैंने आपको बताया है कि ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी के सबसे पास जो दिखाई देता है ग्रह वो आपका शुक्र ही होता है, तो इसलिए इसे बहन कहा जाता है, यानी सबसे गर्म ग्रह होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो गर्म ग्रह में जब पूछ लिया जाए तो गर्म ग्रह हमारा शुक्र ग्रह होता है। और आगे मैं बात करती हूँ, जैसे आपका परिक्रमण की बात करूँ, तो परिक्रमण जो होता है वो 225 दिन का होता है। अपना परिक्रमण जो करता है वो 225 दिन में करता है, और इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, यानी कि इनका कोई उपग्रह नहीं है। और जिनके भी उपग्रह रहेंगे मैं आगे बताती रहूंगी। और यह बहुत ही सुंदर और चमकीला ग्रह होता है, मैंने आगे बताया भी है, ये सुंदर और चमकीला ग्रह हमें देखने को मिलता है। आगे मैं बात करती हूँ, अब मैं पृथ्वी की बात करती हूँ। तो पृथ्वी यानी अर्थ, इसका जो घूमड़ काल होता है वो आपका 23 घंटे 56 मिनट और आपका 4 सेकंड होता है। यानी कि पृथ्वी जो होती है वो आपके अपने ही अक्ष पर जो घूमती है वो आपके 24 घंटे में घूमती है। यानी अगर आपका 24 घंटा आए ठीक है नहीं आता है, तो आपका ऐसा ऐसा टाइम दे रखा होगा वहाँ ऑप्शन में कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमड़ करता है। आगे मैं बात करती हूँ परिक्रमण की। परिक्रमण का क्या मतलब होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सूर्य है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। जब चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी अपने भी अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। अगर मैं परिक्रमण की बात करूँ तो वो 365 दिन का होता है, यानी कि ये सूर्य का चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन में लगाती है। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ अक्षय झुकाव। अक्षय झुकाव जो होता है पृथ्वी का कितना होता है? तो अक्षय जो झुकाव होता है वो पृथ्वी का 23.5 झुका हुआ है, यानी कि 23.5 झुका हुआ पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे। और अगर मैं कक्षीय झुकाव की बात करूं तो कक्षीय झुकाव जो होगा वो 66.5 होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, आप इस तरह भी समझ लीजिए या फिर इस तरह, दोनों ही एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जीवन वाला एकमात्र ग्रह। यानी जीवन वाला एकमात्र ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए आपको पता है कि कोई सा ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर हम जीवित रह सके, तो ये एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर हम जीवित रह सकते हैं। तो आगे मैं बात करती हूँ 71% भाग पर जल से ढका हुआ है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर 71% हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो है वो 71% भाग पर जल फैला हुआ है। पूरी पृथ्वी पर 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जैसे पीने योग्य जो पानी है वो 2.5% है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट बात करते हैं अब मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह पे मैंने ये चिन्ह भी लगा दिया है। मंगल ग्रह जो लाल रंग का ग्रह होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने रेड रेड भी लगाया हुआ है, तो आप इससे पहचान सकते हैं। मंगल ग्रह जो होता है वो आपका लाल होता है, और घूमड़ काल जो होता है उसका 24 घंटे होता है, यानी अपने जो अक्ष पर घूमता है वो 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है। अगर मैं परिक्रमण की बात करूँ तो वो उसका 687 दिन का होता है। 687 दिन में ये अपना पूरा चक्कर लगाता है। आगे मैं बात करती हूँ आपका इसके उपग्रह, यानी कि इसके जो उपग्रह होते हैं वो आपके 2 होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसके जो उपग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसके फोबोस और डिवोस, यानी कि फोबोस और डिवोस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो यानी कि आपके जो यहाँ से ग्रह से उपग्रह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं से पूछा जाता है कि बड़ा ग्रह कौन सा है, इसके कौन से उपग्रह हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये वाला स्पेशली पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट बात करती हूँ, या ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके ऋतु में परिवर्तन, यानी कि जो सर्दी गर्मी वगैरह होती है ना, ऐसे ऋतु में वहाँ पर परिवर्तन की होते हैं। कौन देख लेते हैं? नेक्स्ट ग्रह आता है आपका जुपिटर का, यानी का। तो बृहस्पति ग्रह मैंने आपको दिखा दिया है, देखिए ये है इसका चित्र है। तो देखिए सौर मंडल का कभी कभी बड़ा ग्रह पूछ लिया जाता है, छोटा तो मैंने बता चुकी हूँ, वो आपका अगर छोटा पूछता है तो आप बुध ग्रह लगाना, अगर बड़ा पूछता है तो आप बृहस्पति लगाना। तो बृहस्पति जो ग्रह होता है वो आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है, और घूमड़ काल जो होता है वो आपका 11.9 वर्ष का होता है। और अगर मैं बात करूं लगभग इसके जो होते हैं वो 79 उपग्रह होते हैं। 79 उपग्रह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये आपको याद रखना है, 79 ग्रह उपग्रह होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह होता है, गैनीमेड। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ, अब आप बात करती हूँ शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह जैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे रिंग दिखाई दे रही है आपको, तो इस टाइप का होता है। जैसे रिंग मतलब ऐसा नहीं, ये मत सोचना कि रिंग ही है, तो मतलब इस तरह के छल्ले होते हैं उसमें। तो घूमड़ काल इसका जो रहता है वो आपका 10.3 घंटे का रहता है, और इसके लगभग 82 उपग्रह हैं, यानी कि इसके जो उपग्रह पाए जाते हैं 82 होते हैं, और उसके 79 थे।
उसमें गैनीमेड सबसे बड़ा ग्रह होता है और इसमें आपके उसमें 79 होते हैं, इसमें 82 होते हैं। ये सौरमंडल का सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला यानी कि सबसे ज़्यादा जो जिसमें उपग्रह पाए जाते हैं ना, वो आपका शनि ही है। तो इसमें पूछा जाता है इसका सबसे बड़ा उपग्रह, देखो ये सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन जब ये पूछा जाता है ना कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप टाइटन लगाना, टाइटन वहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना रिंग्स के, यानी कि रिंग्स के जो छल्ले पाए जाते हैं, देखिए हम यहाँ पर रिंग्स जो होती है आपकी यानी कि गोल गोल होती है, गोल गोल। तो ऐसा ही आपका ये ग्रह होता है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे करके आपने देखा है इस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो विलय पाए जाते हैं वो कौन से ग्रह में पाए जाते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो विलय जो पाए जाते हैं वो आपके शनि ग्रह में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका घनत्व सबसे कम होता है। घनत्व मतलब उसका वजन। अगर आप इस तरह आप पानी में यानी कि किसी भी जैसे कि आप पानी में अगर शनि ग्रह को डाल दोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो उसमें डूबेगा नहीं, वो इसमें ऊपर ही तैरने लगेगा। इसमें इसका जो वजन होता है वो पानी के बाहर से भी कम होता है। तो इसलिए कहा जाता है इसका घनत्व सबसे कम होता है, यानी कि पूछ लिया जाता है कि किसका घनत्व सबसे कम होता है, तो वो जो घनत्व पाया जाता है वो आपके शनि का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। हल्का ग्रह होता है, बहुत ही हल्का ग्रह होता है। जब तैरता है तो हल्का ही होगा ना। तो अब मैं आगे बात करती हूँ आपके अरुण ग्रह की। तो अरुण ग्रह वरुण ग्रह इनसे कम आते हैं क्वेश्चन, बाकी के जो आपके मैंने उससे पहले पढ़ाए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कितने नंबर का होता है, कितने उपग्रह होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो घूमड़ का आपका 17.2 घंटे है और परिक्रमण आपका 84 वर्ष है। इसके लगभग 27 उपग्रह हैं। देखो उपग्रह जो बता रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके उपग्रह वाले। और यह अपनी धुरी पर जो लगभग आपके 82 डिग्री झुका हुआ है और यह नीला हरा रंग का ग्रह दिखाई देता है, यानी कि नीला भी होता है हरा भी होता है, दो रंग का दिखाई देता है। हाँ ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं अब वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह जो होता है ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ठंडा ग्रह कौन सा है, तो ठंडा ग्रह जो पूछा जाता है वो आपका वरुण ग्रह होगा। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका जो लगभग घंटे कितने हैं, 17 घंटे में पूरा करता है। और इसके उपग्रह पूछे जाते हैं, घंटा तो एक बार को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके जो उपग्रह हैं वो पूछ लिए जाते हैं। उपग्रह सारे जितने भी मैं करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, वो आपको करने ही है। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ। ये एक नीले रंग का ग्रह दिखाई देता है। अब ये नीले रंग का नहीं, अरुण वरुण हाँ दिखाई देता है और इसमें तेज हवाएं चलती हैं, ये आपको याद रखना है। ये आपके मतलब ग्रह जो हो गए वो आपके पूरे हो गए। तो आप सभी को पता है ये आपके 8 ग्रह होते हैं, 8 मैंने करा दिए हैं, 8 ग्रह होते हैं, 8 के 8 तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो ग्रह थे वो पहले 9 थे, 9 ग्रह थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, देखो 8 ग्रहों के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो पहले जो ग्रह थे वो हमारे 9 ग्रह थे। कौन कितने ग्रह थे, वो आपके 9 ग्रह थे। लेकिन एक जो ग्रह था वो यम यानी बौना ग्रह, वो आपकी मतलब ग्रह से हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, यह एक बौना ग्रह है। अब कभी कोई पूछ लिया जाता है कि बौना ग्रह क्या था, कौन से सन में हटाया था, क्या हुआ था, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो ग्रह था वो 9वां ग्रह था, यम ग्रह, वो नाम से भी जाना जाता है इसे। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बौना ग्रह कौन सा ग्रह था, एक 9वें नंबर का ग्रह है। और आपका इसकी जो कक्षा थी वो वरुण ग्रह की कक्षा को काटती थी। अब मैं जैसे बात करूँ यहाँ से आपको बता दूँ, जैसे कि आपके यहाँ पर ये ग्रह थे, आपको जैसे मैं बात करूं यहाँ पर सूर्य था, इसके जो चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे थे, जैसे ये थे और आपका जो सबसे लास्ट वाला जो ग्रह था वरुण, तो ये जो 9वां ग्रह था वो उसको काट रहा था, यानी कि ये जो काट के चल रहा था, यहाँ से इसको लाइन को काट के चल रहा था। तो आएगा क्योंकि ये इनकी रेखाओं को काटता है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये बौना ग्रह मतलब ये जो है वो खत्म हो गया है, तो अब भी, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे अब बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये जो था वो ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया था। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्यों निकाला था, क्योंकि ये जो था वो बौना ग्रह जो था वो आपका वरुण कक्षा को काटता था, इस वजह से ये ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। कब किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो ये तो पूछा ना गया था क्यों अलग किया था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, यह बस क्वेश्चन आता है कि कब किया गया था, तो अब किसकी कक्षा को काटता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए 24 अगस्त 2016 को इस ग्रह की सूची से हटा दिया गया। यहाँ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, यहाँ आपको ये जरूर याद करना है कि 24 अगस्त 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। 2006 के बाद आपके 8 ग्रह हो गए, उससे पहले आपके 9 ग्रह थी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि आप इसे पूर्ण ग्रह नहीं माना जाता है, पूर्ण यानी पूरा ग्रह नहीं है, अब इसे आप ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है, बस इतना ही लिखा हुआ है। और ग्रह से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे ही मैंने इंपॉर्टेंट कराए हैं। और इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सभी जितनी मैं क्लास लेती रहूंगी वहां PDF शेयर करती रहूंगी। तो अभी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास यूजफुल लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और
और यूपी टेट की मैं आगे तैयारी कराती रहूंगी, वो भी फ्री कराने वाली हूँ, बिल्कुल भी चिंता लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपनी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।